वेलकम एवरीवन। आज का हम लोग का सबक बहुत ही अच्छा होने वाला है, मज़ेदार। ठीक है, सबक का नाम है बात ना मानी। सबक का नाम क्या है? बात ना मानी। ये ना पे हम लोग गौर करने वाले हैं इंशाल्लाह आगे। देखिए, अब अलिफ ये काफ एक, मुर गाय गैन छोटी है गी के चार। देखिए, एक और चार दो गिनती के लफ्ज़ हम लोग यहीं पढ़ लिए। चूजे थे, चू क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि चे और वाव चो पढ़ना चाहिए था, लेकिन वाव पे पेश है, इसलिए हम लोग ने इसे पढ़ा चूजे थे। छे छे वाव छोटे छोटे, उजलाम बड़ी ये ले, उजले उजले। एक दिन मुर्गी इन चूज़ों चूज़ों, वाव और नून गुन्ना। ये नून नून की एक शक्ल है, लेकिन सिर्फ हल्का सा नून जैसा साउंड करेगा। चूज़ों को लेकर बाहर निकले। नकली, निकली। ठीक है, रास्ते में उनसे बोली, देखो इधर उधर ना जाना, साथ साथ रहना। सब चूजे बोले ची ची। ये देखिए, ये गौर करने के लिए लफ्ज़ खास करके। हाँ हाँ ची ची हाँ हाँ। कुछ दूर तक सब साथ चले। रास्ते में एक लंबा पाइप पड़ा मिला। चूज़ों में एक चूज़ा बड़ा नटखट था। पाइप देखकर वो सोचने लगा, देखूं तो भला इसमें क्या है। पाइप के अंदर काला रंग लगा था। वो पाइप में घुस गया। बाहर निकला तो सर से पांव तक काला। माँ का कुछ दूर जा चुकी थी। ची ची करते भागकर चूज़ा माँ तक पहुंचा और बोला, ची ची मैं आ गया। मुर्गी चूज़े को देखकर बनावटी गुस्से में बोली, तुम कौन हो? ची ची मैं तुम्हारा चूज़ा हूँ। तुम मेरे चूज़े हो? मेरे चूज़े तो उजले उजले हैं और तुम काले काले। तुम मेरे चूज़े कैसे हो सकते हो? कहते हुए मुर्गी आगे बढ़ गई। चूज़ा ची ची करता पीछे पीछे चलने लगा। सबक हो चुका है ख़त्म। बहुत ही मज़ेदार सबक था। अब आपको क्या लगता है, जो अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आपके बच्चे कहीं भी फ़ोन पे से पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है एक दिन पढ़ने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद बच्चों का आने लग जाएगा? एक दिन 2 दिन 3 दिन से ये होगा कि हाँ, बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगी। कुछ चीज़ें वो कैच करेंगे, कुछ भूल जाएंगे। ये तो रोज़ का रहेगा। तो बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं 1 घंटा 1 दिन लेकर बैठूंगी, बच्चों को सब आ जाएगा। देखिए, बहुत सब्र का नाम है पढ़ाई। पढ़ाई करना सबके बस की भी नहीं है और बहुत सब्र वाला काम भी है। धीमे धीमे स्लो स्लो प्रोसेस है। और जितना ये धीमे धीमे आप बच्चों में दाखिल करेंगे ना, वो उतना मजबूत होगा। जितना आप बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, सच बात है। जल्दी मत करिएगा, स्लो स्लो हम लोग बच्चों को सिखाएंगे। आज मेरी बच्ची एक तीसरी में है, एक पहली में है। पहली वाला बच्चा अपनी स्लो स्पीड से चल रहा है। जो बच्ची तीसरी में है, आज जब मैं उसको ईवीएस माहौलियाती किताब, आपको पता होगी, जब मैं उसको पढ़ाती हूँ उसमें वो अभी भी गलती करती है। जबकि उर्दू वाले में थोड़ी कम गलती करती है। हाँ, लेकिन माहौलियात में नए लफ्ज़ हैं, तो जब वो पढ़ते हैं तो बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आसान किया जाए, बच्चों को कैसे एक ट्रैक पे लाया जाए, कि कैसे पढ़ें, उनको क्या क्या सीखना है एक सबक पढ़ते वक्त। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये सबक है ना, हम लोग ने अभी देखे बात ना मानी, ये सबक का नाम है। तो बच्चे से पहले ये क्या है, सबक का नाम क्या है? बात ना मानी। पहला पैराग्राफ क्या है? पहला क्या है? पहला पैराग्राफ क्या है इसमें? तो बच्चे ढूंढते रह जाएंगे। तो पहला पैराग्राफ क्या है? यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये बच्चों को ये सिखाइए, ये क्या, ये डबल कॉमा मतलब ये होता है इंग्लिश में भी उर्दू में भी। मतलब ये होता है कि किसी ने कुछ कहा तो उसको डबल कॉमा में डाल के सेव कर दी जाती है बात को। डबल कॉमा में किसी ने कहा, देखिए यहाँ भी है, ये ची 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 है ना। और ये मार्क कब बनेगा? मतलब उर्दू का जुमला अब हो चुका है मुकम्मल। ये निशान किस चीज़ का है? ये है सवालिया निशान। सही। ये कौन सा निशान है? मतलब एक्सक्लेमेटरी होता है, मतलब कोई अचानक वाली बात हो गई, है ना। कोई आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क इसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये 2 4 निशान याद कराएं। ये वाला ये देखिए, ये गौर करिए। ये फुल स्टॉप समझाइए बच्चों को, सवालिया निशान समझाइए। ठीक है, एक पैराग्राफ है ना, ये सिखाइए बच्चों को। पैराग्राफ किसको कहेंगे? यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे हो गया ख़त्म। यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे ख़त्म। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके हो गया ख़त्म। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोग को सोचना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे।
पहला ही जो लिखा हुआ था ना, ये ना कैसे बना? ये नून और अलिफ नहीं है। पहली बात, हम लोग इस पे पहले बात कर चुके हैं। ये है नून जमा गोल है ना। ये है नून और गोल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ना। देखिए अब दूसरा लफ्ज़, ये ना एक सिखाने का एक तरीका होता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंग्लिश का भी हिंट दूंगी। इंग्लिश की किताब में लेके बैठी हूँ साथ में अपने। यही ये लिखा है बात। अब बच्चों से आप क्या पूछेंगे मैं आपको बताती हूँ। आप बच्चे से पूछेंगे बात जैसा और लफ्ज़ बनाओ जो उसका हम काफिया हो। आप ही बोल, हम लोग ही बोलने से कतराएंगे तो बच्चे कैसे बोलेंगे, है ना? तो बच्चों से कहिए हम काफिया लफ्ज़ बता दो। बच्चे कहेंगे अम्मी बात के जैसा होगा मात और रात और क्या होगा सात। इससे क्या होगा, बच्चों का जहन दौड़ेगा कि हाँ ये और ये और ये और ये। सही बात है। उसके बाद चूजे लिखा हुआ था, चूजे। क्यों चू क्यों पढ़े, है ना? पहले मैंने पढ़ते वक्त ही बताया आपको, वाव पे पेश लगा था इसीलिए हम लोग को इसको चूजे पढ़ना पड़ा। एक लिखा है चूज़ों, चूज़ों। वाव और नून गुन्ना इसलिए बना है, एक चूजे चूजा होता या तो चूजा लिख दिए होते, चूजा, चूज़ें, चूज़ें और चूज़ों। ये बहुत सारे चूज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया, ये एक चूज़ा के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इसमें कोई नया वर्ड सिखाइए ना। वाहिद और जमा, ये वाहिद है, वाहिद मतलब अकेला, और ये दोनों किस में आ जाएंगे, जमा में आ जाएंगे। और मैं तो आपसे कहूँगी ना कि बच्चों को ना कुछ आप लिखवाएं उनके हाथ से। देखिए लिखाए बगैर तो बात नहीं बनेगी। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ कैसे। देखिए फ़र्ज़ करिए, ये थोड़ा हम लोग पहले देखते हैं इसको कैसे धीमे धीमे आसान करें। और इसमें देखिए कुछ वर्ड ऐसे आया था, निकली। ये देख रहे हैं निकली, ये नून, ये छोटी काफ, ये लाम छोटी। अब मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, वो अक्सर इसको बोलेगा ना कि अम्मी ये छोटी काफ है, ये अलिफ है, ये लाम है। नहीं, ऐसा नहीं है। अलिफ और लाम नहीं मिलते हैं, अलिफ और लाम नहीं मिलते हैं, बल्कि लाम और अलिफ मिलके ला बन जाता है। अरबी का ला वर्ड है ना, ये ला का मतलब होता है अरबी में नहीं। और उर्दू में भी देखिए अलिफ लाम नहीं मिलेगा। तो जब छोटी काफ और अलिफ मिलाना रहेगा ना, तो कैसे मिलाएंगे, खाली ऐसे कर देंगे। जब छोटी काफ और लाम मिलाना रहता है तो ऐसे लिख देते हैं, कल। ये देखिए काफ अलिफ, काफ लाम, लाम अलिफ। ये ठीक है, ये आसान हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए अब इसमें छोटी ये लगाना था तो क्या किए पता है, तो यहाँ पे लोग ने बना दिए निकली। ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा वर्ड देखे हम लोग ने, ये वाहिद, ये जमा, ये चूज़ें। ये देखिए हम काफिया लफ्ज़ की मदद से कुछ वर्ड सीखे हैं, वाहिद जमा निकली। ठीक है। उसके बाद और देखते हैं, एक लिखा है ना कि ची ची करके लिखा है, ये देखिए, ये चे, ये के नीचे खड़ी जेर, चे ये ची ची। क्यों ये ची पढ़े, चे पढ़, चे चिड़िया चे करती है, चूजा का चींची लिखा हुआ है, चे इसलिए ये खड़ी जेर की वजह से लिखा है। ठीक है, खड़ी जेर की वजह से। उसके बाद इसमें देखिए ये किताब ना बहुत बड़ी है उर्दू की, मैं आपसे बता रही हूँ, ऑलमोस्ट 88 पेजेस हैं किताब में। अब आप ये सोचिए, फ़र्ज़ करिए हम लोग के पास एक साल में 365 दिन होता है। एक रफली मैथ देखें तो हम लोग 365 दिन में फ़र्ज़ करिए आप खाली बच्चों को 200 दिन अपने साथ लेके बैठी हैं। अगर आप बच्चे को एक रफ मैथ देखें, हर दिन एक चीज़ सिखाएंगे तो आपने कुल कितनी चीज़ सिखाई, 200 चीज़ सिखा दी। क्या काफ़ी नहीं है इतना? बिल्कुल काफ़ी है। क्योंकि बच्चा जब दूसरी जमात में जाएगा तब भी तो, देखिए हम लोग का मुद्दा ये नहीं है कि एक ही दिन में सब पढ़ के ख़त्म कर दिया जाए, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बच्चा पहली दूसरी जाएगा, 11वीं 12वीं, बीए करेगा, बीएससी करेगा या डॉक्टर बनेगा, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है पढ़ने वाला। हम लोग का मुद्दा ये है कि बच्चों की पढ़ाई को आसान करना, उनको सही रास्ते पे लेके चलना। कभी बच्चा अगर पूछे हम लोग से कि अम्मी ये ला ला ऐसे लिख सकते थे तो ऐसे क्यों लिखा है खाला?
ऐसे क्यों लिखा है, तो बच्चों को हम लोग ये बता पाएँ भाई ये लाम और ये गोल है इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है, सही है। बस इसी वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आसान करने के लिए हम लोग का मुद्दा एक ही है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग का कंटेंट आज अच्छा लगा होगा, ठीक है। हम लोग इसी तरह छोटे छोटे चैप्टर्स भी कवर करेंगे इंशाल्लाह, और आसान बनाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। अल्लाह हाफिज़।